नमस्कार, वंदे मातरम। जी हाँ, हम अपने आज वीडियो में चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे के बारे में। जी हाँ, उद्धव जी ठाकरे की बात करें तो जो आज उनकी स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए उनके बारे में यही कहा जा रहा है सब जगह कि वो अब पक्ष प्रमुख नहीं, कुटुंब प्रमुख है। आखिर में ऐसी नौबत क्या आ गई कि उनको अब कुटुंब प्रमुख कहा जा रहा है? क्या 2019 में जो उन्होंने गलती की, एक कुर्सी पाने के लिए, मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए, जो उन्होंने पूरी पार्टी को दाव दाव पे लगा दिया, क्या इसके पीछे कारण यही है या कुछ और है? इसी थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल ठदी जी से और जानेंगे कि उद्धव जी का जो ये कुटुंब प्रमुख की जो भूमिका दी गई है, इससे निकलने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सर, क्या कहेंगे आप उद्धव जी के बारे में? बहुत सारे अनाप-शनाप चर्चे हो रहे हैं, हमारे व्यूअर्स तो क्या-क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या जो इस तरह की आज उनकी स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण क्या वही है जो 2019 में फैसला लिया महाविकास अघाड़ी बनाने का? क्या वही प्रमुख कारण है, कुछ और है? आप क्या मानते हैं सर, इसको? कैसा है कि उद्धव जी का स्वभाव जो है ना, जी, वो मैं और मेरी फैमिली मतलब उनके 2 बच्चे और बीवी, जी, उसके परे कभी वो गए नहीं, पहले भी नहीं गए। जी, और अभी कैसे है ना कि नार्वेकर जी के निर्णय आने के बाद वो पक्ष प्रमुख भी नहीं रहे। तो आज नासिक में, मुंबई में और जहाँ पे उनके अभी कल्याण में भी जी, जी, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे शिवसैनिकों ने मान लिया है कि अभी वो पक्ष प्रमुख नहीं रहे। पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे हो गए, तो अभी उनको कुछ तो प्रमुख बोलना चाहिए। तो अभी ऐसा है कि उन्होंने ही अपने दिमाग से ये बात चला दी कि चलो पक्ष प्रमुख नहीं चाहिए हमको, हम उनको कुटुंब प्रमुख बोलेंगे और करके सब जगह बोर्ड लगा दिए। मतलब उनकी बदनामी उनके लोगों ने ही की। ये अगर आज कुटुंब प्रमुख के बोर्ड नहीं लगते तो आज उनकी इतनी बदनामी नहीं है। इज्जत मिट्टी में मिल गई बोलते वैसी बात हो गई, इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। भाई, आप शिवसेना के पक्ष प्रमुख थे, नामधारी थे, ये थे, अभी पार्टी में कोई रहा नहीं था, तो कम से कम आज उभा ठाकरे पक्ष प्रमुख है आप। और आपने ही अभी वो पक्ष प्रमुख पद त्याग दिया, ऐसा हुआ गया क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने लगा दिया कुटुंब प्रमुख। मगर मेरे को लगता है कि पक्ष प्रमुख वो कभी नहीं थे, पक्ष प्रमुख थे ही नहीं थे। उनके लेटर हेड पे वो छपा होगा, जी, मगर पक्ष प्रमुख नहीं थे क्योंकि उनकी दृष्टि जो थी वो बहुत संकुचित थी और अपने कुटुंब के परे उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। जो भी आएगा मैं खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, ये उनकी वृत्ति थी। दूंगा नहीं। हाँ, लेना बैंक, नो देना बैंक। तो ऐसा हो गया कि अनाप शनाप प्रेशर डालते रहे वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। कुछ भी करना है आपको तो पहले इनको नैवेद्य दिखाओ, इसके बिना वो मानते नहीं थे। और पक्ष प्रमुख का कर्तव्य ये बनता है कि संगठन में उसका ध्यान होना चाहिए। इन्होंने संगठन की कहाँ परवाह की? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बांधने का जो एक काम होता है वो इन्होंने कभी नहीं किया। संगठना चलती गई, बढ़ती गई, कारवां जैसा हो गया और वो बाला साहब की वजह से हुआ। बाला साहब के जाने के बाद इन्होंने कोई एडिशनल ब्रांचेस निकाले, शाखाएं निकाली, ये निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो उन्होंने बना के रखा है, इतना ही। मगर वो भी अंदर से खोखला होता जा रहा था। इसके लिए तो इतने 40, आपके 50 पैसे 40 जाते हैं, इसका मतलब नहीं पता था उनको, मगर आप उसकी भी परवाह नहीं की। मतलब इनको पार्टी की परवाह ही नहीं थी, उल्टा बोले कचरा साफ हो गया। कचरा साफ हो गया। तो मतलब कचरा बना के रखे थे पूरा। हम तुम ही उनको बोलते हो कचरा। जी, कल तक तुम्हारे साथ थे तो कचरा नहीं थे, आज बाहर गए तो कचरा। वो उद्धव है। और दूसरी बात यह है कि संगठन पे ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दिया। कभी पार्टी का प्रमुख अभी पवार साहब है, तो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को आधार लगता है उनका कि भाई मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूँ, उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ। किसी मुसीबत में मैं फंस गया तो ये मुझे निकालेंगे। पॉलिटिकल मुसीबत है या अगली लीगल मॉरल कुछ भी है तो मुझे निकालेंगे, ऐसा भरोसा रहता है। तो इन्होंने कभी ऐसा भी किया नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम मरो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मैं श्रद्धांजलि के लिए आऊँगा, बचाने के लिए नहीं आऊँगा, ये उनका रवैया रहा। तो पार्टी में भी धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बाला साहब के प्रति जो प्यार था लोगों के मन में, उसके बदले इनके शिवसैनिकों के मन में वैफल्य पहले आ गया और बाद में नफरत भी हो गई। जी, एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की और इसका सरकार गया तो सर एक बहुत
सटीक कमेंट नाम लेता हूँ मैं, उसके बिना ये नहीं होगा, कि संजय राउत ने की। और संजय राउत के मुंह से ये कमेंट आना सर बड़ी बात है। उसने बोला कि एकनाथ शिंदे ने इसकी सरकार जो है वो उलथल पुथल करके निकाल दी, ये एक तरह से अच्छा हो गया, क्योंकि सरकार में आने के बाद और सरकार होने के बावजूद ये शिवसेना के लिए कुछ नहीं करते थे। शिवसेना का, शिवसैनिक का कोई काम नहीं करते थे, कहीं पे कुछ अपॉइंटमेंट्स पे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं। सब शिवसैनिक जो थे इतने गुस्से में थे, विधायकों को बाहर बैठा के रखते थे। हाँ, मैं किसी से बात, अभी पवार साहब से बात नहीं करते तो बाकी की क्या हालत होगी। तो वो बोला एक तरह से अच्छा हो गया कि इनकी सरकार गई ना, तो वो जो गुस्सा था ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। नहीं तो शिवसैनिक ही ऐसे गुस्से में आए थे कि भाई इनकी वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, काय के लिए सत्ता चाहिए, इनकी पर्सनल सत्ता है, ये वैयक्तिक सत्ता है, और जो भी खाए पिए मजा करे वो यही करे, इनके बेटे कर रहे, ये हमारे लिए तो कुछ इसमें कहीं भागीदारी हिस्सेदारी है नहीं हमारी। तो बोला वो एक तरह से खुश भी हो गए। ये कौन बोला? संजय राउत। संजय राउत बोला, मुझे बोला, और किसी का मैं ये हवाला नहीं दे रहा हूँ। वो बोला कि अच्छा हो गया सरकार गई, ये भी थोड़े से जमीन पे आ गए। बोले बहुत आसमान में लटके थे गैस का पुगा होके वो भी जमीन पे आ गए। और हमारे शिव सैनिकों में इनके प्रति गुस्सा बढ़ गया था, लोगों में भी गुस्सा आ रहा था, तो बोला थोड़ा सिंपैथी आएगी। तो उसका भी कहना था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक छोटा सा जाते थे सवाल पूछ लेता हूँ मैं कि आप तो बोल रहे कि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब उद्धव जी का ये कहना है कि जो नेता तो चले गए, कचरा साफ हो गया, लेकिन जो वोटर्स है, लोगों में सहानुभूति है, और वो जो शिव सैनिक है वो मेरे साथ में है, और वही जो है हमको साथ देंगे। सर तो क्या लगता है सहानुभूति का फायदा कितना मिलेगा इनको, क्या लगता है? सर मैंने कई बार बोला है कि हमारे यहाँ किसी की मौत होती तो 13वें दिन हम लड्डू खाते। सहानुभूति कितनी टिकेगी? ठीक है, तुम 2-4 दिन रोना धोना तुम्हारा देखा, आंसू तुम्हारे पोछे, अभी परमानेंटली इनका रोना धोना ही चालू है ना। ये कभी बोला क्या कि मैं चैलेंज से करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, या फाइट करता हूँ मैं? ये फाइटिंग स्पिरिट नहीं, ये क्राइम स्पिरिट है इसका। ये रोके सहानुभूति की भीख ही मांगता रहा है, इसमें वो हिम्मत भी नहीं है, और फिजिकली भी वो वीक है अभी। अब उसको भी भाई ना दया करना चाहिए, उसको घर में बैठना चाहिए असल। लेकिन वो तो अपने आप मर्द कहते हैं, बाकी सब नामर्द है। नहीं, वो कैसा है ना, मर्द की बात क्या है ना, उनका मर्द का अर्थ एक ही है कि मेरे को 2 बच्चे हुए तो मैं मर्द हूँ। इससे ज्यादा वो मर्द की व्याख्या ज्यादा ये मत खींचो आप। बच्चे हुए मर्द है, वो मान्य करना ही पड़ेगा आपको। मगर जिस अर्थ से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मर्द शब्द यूज होता है, उस हिसाब से वो मर्द नहीं कहे जाते, वो खाली बच्चे पैदा किए, इसके बिना उनकी मर्दांगी किधर दिखी नहीं है। मगर एक मैं बोलता हूँ कि अभी बूंद से गई तो हौज से नहीं आती, वैसा हो गया। अभी गई उनकी इज्जत ये सब में, अभी मुश्किल है वापस आना। पक्ष प्रमुख अभी चुनाव, ये बोलते हैं ना नागरिक मेरे साथ है, वे चुनाव में दिखा दो। तुम बोलते हो ना सरकार को चुनाव में आ जाओ, तो चुनाव जब होंगे तब देखेंगे। तो हाँ, नहीं, लोकसभा चुनाव में देखो ना इनको कितने मिलते हैं जगह, भाई जगह मिलेगी इससे महागाड़ी से, तो चुन के कितने आते हैं? नहीं आएंगे सर, ज्यादा कितने नहीं आएंगे, 3 या 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। वो भी अगर आए तो बहुत है आज की स्थिति के हिसाब, आज की स्थिति के हिसाब से 3 भी आए तो बहुत हो गए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस चर्चा पर, हमें जरूर कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री